सर ये जो आज स्कीम लॉन्च हुई है जब हमने कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं की, स्कीमों की कमी नहीं है। जैसे मैंने आज अपनी तकरीर में कहा, अगर कमी है तो जानकारी की कमी है। लोगों को पूरी तरह से हमें बाखबर करना होगा कि कौन सी स्कीमें हैं, उनके लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और इन स्कीमों के तहत उन्हें फ़ायदा कैसा मिल सकता है। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो इससे पहले सरकारी दफ्तरों में जाके उनके लिए अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर हमारी स्कीमें अब ऐसी हो गई हैं जिनके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना ज़रूरी पड़ता है। तो इस सिलसिले में समाजी बहबूद महकमे की तरफ से ये कोशिश है कि तमाम स्कीमों की जानकारी जो है जम्मू कश्मीर के हर उस बाशिंदे तक पहुंचा दिया जाए जिनको कहीं ना कहीं इस स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी। सर, महबूबा मुफ्ती ने आज प्रोटेस्ट किया है जो जेल्स में है उनके राइट्स को लेके। किस चीज़ में? महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया है जो यूथ आर लैंग्वेजिंग इन जेल्स, उनके राइट्स को लेके। तो ये हम सब इस चीज़ से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहाँ पे ये बात उनके सामने रखें, जिस तरह हमने किया। हमने ये बातें जो हैं दिल्ली में होम मिनिस्टर के सामने रखें क्योंकि फैसला वहाँ से होना है। बाकी अगर ये सिर्फ दिखावे के लिए करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, कोई किसी को इससे एतराज़ नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्जेंट हियरिंग से मना किया स्टेट कोर्ट से, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं जानता हूँ कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज़ ने ये फ़ैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता, शायद ही मैं आज यहाँ वज़ीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10 अक्टूबर के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो इस पे वक्त की सीमा लगेगी और फटाफट हमें दोबारा रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अपने सिग्नेचर कैंपेनिंग का भी शुरुआत क्या चल रहा है? चल रहा है। जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, ये जो हमें करना होगा ये हम मरकज़ की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे। ओके, चलें। थैंक यू।